Now in today's class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 11.3. देखो एक्सरसाइज 11.3 प्रोसीड करने से पहले इस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं पहले मैं उनसे आपको फैमिलियर करवा देता हूँ। एक्सरसाइज 11.3 का जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। जैसे कि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कोन को लेके, हमने क्या स्टडी किया था कि कोन में दो हाइट होती हैं। ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है, से ओ ए बी द रेडियस, और ये जो होती है ये क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, और ये वाली जो हाइट होती है, ये वाली हाइट होती है वर्टिकल हाइट होती है, जिसको हम क्या लेते हैं, एच लेते हैं। क्या लेते हैं, एच। अब जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पूरी एक्सरसाइज पर आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड करना होगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इक्वल टू। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप लिखोगे, अब किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, आप लिखोगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, we know that volume of cone is equal to 1/3 pi r square h, is equal to 1/3 pi r square h। तो it will be equal to 1/3, पाई की जगह क्या आ जाएगा, 22/7, और r की वैल्यू क्या है, 6, तो r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6 × 6, और h की जगह हो जाएगा 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो 22 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 जा हो जाएगा 24, 12 2 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, तो 264। अब वॉल्यूम है, सरफेस एरिया होता है तो स्क्वायर आता है यूनिट के पावर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वॉल्यूम है तो जो भी यूनिट है उसमें आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2। आपको रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। पार्ट 2, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 3.5, वैल्यू ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 12, हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कहने से दैट इट विल बी इक्वल टू 1/3 इन प्लेस ऑफ पाई 22/7, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, दैट इज 12। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब डेसिमल रिमूव करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10। फिर डेसिमल रिमूव करते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 10। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और कुछ कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 11 इंटू 7 2 जा क्या होता है, 14। अब देखो 11 4 जा क्या होता है, 44, 11 1 जा 11 और 4 15, तो आंसर क्या होना चाहिए, 154 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर। तो फाइनल आंसर विल बी 154 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2 इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। एक चीज का ये भी ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैपेसिटी, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हो रहा है तो आपके माइंड में सीधा क्या आना चाहिए कि क्या हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि अगर लिखा हुआ कैपेसिटी तो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल, मींस कोन। कोनिकल वेसल का मतलब कोन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट आपको गिवन है। स्लांट हाइट कितना है, स्लांट हाइट दैट इज एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम निकालना है, वो भी किस में निकालना है, लीटर में। तो पहले तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। अब आपको पता वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या यहाँ पर एच है, नहीं, तो क्या करें, फॉर्मूला यूज करें। कौन सा, वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
तो आपको क्या फाइंड करना है h, तो आप कहोगे h स्क्वायर विच इम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल टू, h स्क्वायर किसके इक्वल होगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के, ये किसके इक्वल होगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो कैन आई से दैट h विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर होता है 625 और 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 7 स्क्वायर कितना होता है 49। तो h विल बी इक्वल टू 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7 और 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का। तो h आपका आ गया 24 सेंटीमीटर, आ गया h कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। नाउ कैपेसिटी ऑफ conical vessel, now capacity of conical vessel will be equal to volume of cone, will be equal to volume of cone which is equal to 1 by 3 pi r square h, which is equal to 1 by 3 pi r square h। कितनी बात समझ में आ रही है। and it will be equal to 1 by 3, in place of pi we will put 22 by 7, in place of r we will put 7, स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 और h की जगह क्या हो जाएगा 24। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 8 7 जा हो जाएगा 56, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करोगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है आपका 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है, किसके इक्वल होता है 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1000, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1000। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 56 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 2 3 1 2 3 2 और 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000। यहाँ आपको मेंशन करना क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब भी लीटर में चेंज करना आपको 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 3 0 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.232 लीटर, क्या हो जाएगा 1.232 लीटर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, हाइट आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखो हाइट गिवन है तो आपके लिए रिलेटिवली इजियर हो गया क्योंकि आपको ऑलरेडी हाइट गिवन है। हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, ओहो, बट आगे आपको स्लांट हाइट गिवन है, बात वहीं पड़ गई। गेम खेल गया आपके साथ, है आपके साथ गेम खेली जा रही है। यहाँ से आपको खुश किया जा रहा है, दूसरी साइड से आर ही हटा दिया, ठीक है। नाउ वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपको आर स्क्वायर फाइंड करना है तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169 और ये होगा 144, तो आर स्क्वायर आपका आ गया 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आर भी आ गया, एच आपको गिवन है, एच आपको गिवन है। आपको निकालना है वॉल्यूम, कैपेसिटी निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, अब आपको कैपेसिटी लीटर ऑफ ए कॉनिकल वेसल फाइंड करना है। अब आपको क्या निकालना है, कॉनिकल वेसल को कैपेसिटी निकालनी है। तो अगेन नाउ कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, which will be equal to 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h, and it will be equal to 1/3 pi, value of pi is 22/7, r square that is 5 into 5 into h, value of h is 12, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आप वॉल्यूम फाइंड करो दैट इज v, क्या आपको सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है, नहीं, आपको किस में फाइंड करना है लीटर में।
तो आप क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/1000 और ये क्या हो जाएगा लीटर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000। बार बार आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन वहीं जाके करनी है, उसी स्टेप में जहाँ पर आप ऐसी स्टेज पर आ जाओगे यही चीज़ मुझसे पूछी गई है, ये पूछा नहीं गया तो यहाँ नहीं किया हमने, मुझे ये निकालना तो अब यहाँ आके करूँगा। देखो यहाँ आके और सिंप्लीफाई होगा, जीरो से वैल्यू कैंसिलेशन में जाएगी आपकी, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 के टेबल में तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 और साथ में क्या आ गया 0, समझ में आ रहा है। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब देखो सिंप्लीफाई हो गया, क्या रह गया यहाँ पर, क्या आ गया 11 और 7 5 जा कितना हो गया 35, 7 5 जा कितना और आगे क्या आ जाएगा लीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको बेनिफिट क्या हुआ, 1/1000 करने से देखो डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो गया। तो हमेशा आपको जब कैलकुलेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जब इस चैप्टर आगे 10th क्लास में भी आपको चैप्टर आएगा, वहाँ पे चैप्टर 12 है आपका, तो बस ये चीज़ याद रखनी है। स्टूडेंट जनरली इस चैप्टर से जो डरते हैं उसका रीज़न क्या होता है, उनको वे ऑफ कैलकुलेशन का नहीं पता होता, कैसे कैलकुलेशन करनी है। जो स्टेप पूछा गया पहले वहाँ तक क्वेश्चन को लेके जाओ, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करो। अब यहाँ भी सॉल्व कर रहे हो, फिर मल्टी वो नहीं करना है, लास्ट में जाके करना है। जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ में आ गया, चलें आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, आपको कहा जा रहा है हाइट ऑफ कॉन इज 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कॉन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। और कहा जा रहा है पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको, 3.14। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14। ओके मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कॉन इसके इक्वल है तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570, विच इम्प्लाइज 1/3 पाई की जना, अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3.14 लोगे, तो ये कितना हो गया आपका 3.14 इंटू आर स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। और ये क्या हो गया आपका एच कितना है 15, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1570। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में ले जाओ। देखो ये डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, ये भी मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड। ये क्लियर है, ठीक है। डेसिमल हटाओ 1 2, तो ऊपर 2 0 आ जाएंगी, दैट इज 100। यहाँ तक कोई डाउट? तो देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 0 20, 5 4 जा 20। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों कहा गया था 3.14 लेने के लिए। देखो डायरेक्टली 314 खत्म, 3 से आपका 3 कैंसिल। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो रेडियस क्या आएगा, तो आ गया आंसर आपका, हो गया क्वेश्चन, आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन गिवन है आपको। क्वेश्चन में एक तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अच्छा देखो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर 48 पाई है तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना हो जाएगा 48 पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब आपको डायमीटर निकालना, हाइट आपको कितना गिवन है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू है 9, आर आ जाएगा तो डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो पहले आपको क्या निकालना होगा आर। पाई से तो पाई सीधा ही कैंसिल कर दो, तो क्या रह गया अब आपके पास, एच की वैल्यू 9 गिवन है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच की जगह क्या हो जाएगा 9 अपॉन में हो जाएगा 3, जिसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा डिवाइड,
तो ये होगा 48/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो आर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर कितना आ गया आपका? 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना? डायमीटर। नाउ डायमीटर ऑफ बेस। नाउ डायमीटर ऑफ बेस is equal to 2r, which is equal to 2 into 4 equal to 8 centimeter, and this is the final answer of this question. समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। देखो भाई, हेयर डायमीटर आपका कितना है? डायमीटर इज 3.5 मीटर। डायमीटर इज 3.5 मीटर एंड इज 12 मीटर डीप। डीप का मतलब होता है हाइट। यहाँ पे ये जो डीप लिखा हुआ है, डीप का मतलब होता है हाइट। तो आपको हाइट ऑफ कौन, जिसको आप एच कहते हो, वो आपको गिवन है एंड दैट इज 12 मीटर। दैट इज 12 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? इसको स्टार्ट करने से पहले कन्वर्जन इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो, जब इसकी कैपेसिटी निकालोगे, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, और मीटर है तो मीटर क्यूब में आएगा आंसर। 1 मीटर क्यूब जो होता है आपका, वो 1 क्यूबिक मीटर जो होता है आपका 1000 लीटर के इक्वल होता है। पहली चीज़ है, ठीक है। और 1 किलो लीटर जो होता है, मान तो वो भी 1000 लीटर के इक्वल होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000। जहाँ किलो आ जाए तो वो भी, तो 1 किलो लीटर भी 1000 और 1 क्यूबिक मीटर भी 1000। तो क्या नहीं से दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलो लीटर के इक्वल हुआ। मानते हो कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है? 1। यानी कि जो आपका आंसर मीटर क्यूब में आएगा वही किलो लीटर होगा। अगर आपका आंसर 40 मीटर क्यूब आता है तो 40 किलो लीटर, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो आंसर निकालते हैं पहले। नाउ कैपेसिटी इज इक्वल टू, ये आपको आंसर में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेना, फॉर्मूलाज में लिख लेना आपने, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। नाउ कैपेसिटी, कैपेसिटी किसकी बात हो रही है? क्या लिखा हो? पिट या वेसल? कैपेसिटी द कॉनिकल टिप, पिट। नाउ कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि जहाँ कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का मतलब क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की जगह 22/7, आर 3.5 है तो रेडियस क्या होगा? अगर डायमीटर 3.5 है तो रेडियस होगा 3.5/2। ये बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली हो जाएगा 3.5/2 आर स्क्वायर, तो इंटू 3.5/2 इंटू एच। एच कितना है? 12। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब देखो, डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ 0 आएगा, डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 से 5 भी कट गया, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ये हो गया आपका 77/2 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है? 77/2 मीटर क्यूब। डिवाइड करो तो 77 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6, 1 7, 2 8 जा क्या हो जाएगा? 16, और 1 यहाँ 0 तो यहाँ डेसिमल, और 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 38.5 मीटर क्यूब। और मैंने कहा था जितना मीटर क्यूब होगा उतना ही किलो लीटर। दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? डायमीटर। अब डायमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 28/2, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर।
कितना हो जाएगा 14। अब आपको हाइट निकालनी है। एक आपको क्या क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ कोन, फिर आपको ये फर्स्ट पार्ट में हाइट फाइंड करनी है, सेकंड पार्ट में एल फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब V आपको गिवन है। हेयर V is equal to 9856 सेंटीमीटर क्यूब, and we know that volume of cone means 1/3 pi r square h is equal to 9856। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो आगे, which implies 1/3, value of pi is 22/7, वैल्यू ऑफ r is 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। h आपको फाइंड करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9856। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और तो कुछ नहीं होगा कैंसिल। तो h क्या हो जाएगा आपका, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, ये डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में, इसको ऐसे ही लेके जाओ 22 इंटू 2, यह आपके लिए सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी होगा। क्यों? देखो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, क्या बचा 1, 1 और 8 कितना हो गया 18, 2 9 जा 18, 5 2 के टेबल में किस पे जाएगा 4 पे, 2 2 जा 4, बचा क्या 1, 2 8 जा 16, ये सारा कैंसिल, ये आ गया 4 9 2 8। ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर आप 7 से करता हूँ, देखो 4 9 2 8 को आप डायरेक्टली 7 से कर सकते हो। कैसे? देखो 7 7 जा क्या आएगा 49, और यहाँ पे 2 आएगा, क्या ये 2 से जाएगा? जब दो डिजिट हम एक साथ लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 7 4 जा क्या हो जाएगा 28। तो 7 पे भी जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 704। तो अभी तक क्या आ गया, h इक्वल टू 704 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2। अब देखो 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 4 और 4, 11 4 जा 44, अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 16 3 जा 48, तो s तो हो गया 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको l निकालना है। क्या निकालना है? l निकालना है। अब l कैसे निकालोगे? नाउ l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r है आपका 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर, h है आपका 48, तो ये हो जाएगा 48 स्क्वायर। तो l स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर तो होता है 196, और 48 का स्क्वायर आपको करना होगा। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना होगा 38, फिर 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, 4 8 और 2 कितना होगा 10, 9 प्लस 1 10 और 3 कितना होगा 13, और ये हो गया 2304। तो यहाँ पर आपने लिखा 2304, क्या लिखा 2304, और 2304 प्लस 96 करो, 2304 प्लस 196, 6 प्लस 4 कितना 10, 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5, 2500। तो एल स्क्वायर क्या हो गया 2500, जिसको आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 100। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 100 होता है 10 का, तो इसका मतलब एल की वैल्यू क्या 50, एल की वैल्यू क्या 50 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू क्या 50 सेंटीमीटर। ये भी हो गया। अब क्या निकालना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब क्या निकालना है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ जी, पाई आर एल। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, वैल्यू ऑफ आर इज 14, वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू कितनी आई है 50, कितनी आई है 50, तो यहाँ आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 7 2 जा 14, तो 22, 52 जा कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोनों।
क्वेश्चन नंबर 8 का जो रिजल्ट है वो 7 से कनेक्टेड रहेगा आपका, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो किसके अराउंड या किसके अबाउट रिवॉल्व हो रहा है वो मैटर करता है। उस पर देखो किस पर रिवॉल्व हो रहा है, 12 सेंटीमीटर को। तो जैसे कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ तो आप इसको ऐसे समझो, ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, रिवॉल्व किस पर हो रहा है, 12 सेंटीमीटर पर। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये सबसे बड़ी साइड है, ये कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ पूछूंगा बड़े ध्यान से रिलैक्स होकर समझना। देखो रिवॉल्व इस पर हो रहा है, इस पर रिवॉल्व हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब ये रिवॉल्व होगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो इधर आ जाएगा रिवॉल्व होने के बाद। यानी कि ये जब ऐसे आपका ये बना हुआ है, अभी ये ऐसे है, राइट। अब ये रिवॉल्व होगा तो रिवॉल्व होके 5 सेंटीमीटर इधर आएगा, तो ये ऐसे आ गया 5 सेंटीमीटर इधर। और ये तो 13 वाला जब रिवॉल्व होगा तो ये इस तरफ ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जब ये ऐसे रिवॉल्व होगा तो ये आपका एक कोन बनेगा। क्या बनेगा, कोन बनेगा। ये ऐसे बनेगा कोन, रिवॉल्व हो रहा है ना ऐसे, ये इसी साइड पर ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो रिवॉल्व जब ये होगा तो बेसिकली जब ये रिवॉल्विंग फिगर को अगर आप देखो, ये रिवॉल्विंग फिगर है इसकी, ये राइट एंगल जब इस साइड पर, ये 12 है, देखो 12 आपका फिक्स है, क्योंकि जिस पर वो रिवॉल्व होगा उस साइड को फिक्स रखना होता है। इस पर रिवॉल्व हो रहा तो ये फिक्स रहेगा, बाकी साइडें मूव करेंगी। 5 इधर, फिर रिवॉल्व होगा इधर, फिर रिवॉल्व होगा इधर, ये ऐसे तो घूमता रहेगा। 13 इधर है, रिवॉल्व होने के बाद इधर, लेकिन ये साइड आपकी फिक्स रहेगी। तो अबाउट जिस साइड पर फिक्स हो रहा है उसको फिक्स रखना है, बाकी साइड रोटेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको O लेता हूँ और इसको A लेता हूँ B, तो इसका मतलब जो OA है आपका ये 5 सेंटीमीटर है, और से अगर ये C है तो ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। इधर भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ भी राइट एंगल, ये भी कितना है 13, सेम साइड तो है, और ये भी कितना है आपका 13। तो कहने का मतलब है जब ये रिवॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा, एक कोन बनेगा। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। कौन सी शेप का सॉलिड बना है, कोन, तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है, आपको इसका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर कैन आई से दैट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 5, और वर्टिकल हाइट कितनी है जिसको हम h कहते हैं 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो बताओ क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। कितनी बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर, h हो जाएगा 12। मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं की है, क्योंकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें आपको क्या कहा जा रहा है, रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, रेशियो करना ना, रेशियो फाइंड। तो जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये पाई, वहाँ भी आंसर पाई में, और पाई से पाई कैंसिल। अगर आप अपनी बुक में भी देखो तो आंसर पाई की टर्म्स में ही दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन जो आता है आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। इस वॉल्यूम को मैं ले लेता हूँ V1। ये जो वॉल्यूम आया है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये जो वॉल्यूम आया सॉलिड का, ये क्या हो गया V1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, नहीं भी आएगा तो आप इसका, ये आपने 100 पाई दे दिया, अगर वो एग्जाम में इसका सेकंड पार्ट तो पूछा नहीं किया है तो आप पाई की वैल्यू पुट कर देना, पाई की क्या कर देना, वैल्यू पुट। अगर करनी है पुट तो भी मैं पुट करके दिखा देता हूँ। ये 100 पाई आ गया आपका, विच इम्प्लाइज, अगर पाई की वैल्यू तो 22/7 से बेटर 3.14 पुट कर दो। 3.14 क्यों, क्योंकि डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा 100 से 100 कटे, ये लो। तो पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है तो 3.14 पुट कर देना, हो गया आंसर आपका, ठीक है। लेकिन अगर दोनों चांसेस हैं, दोनों आपको कंबाइन मिलेंगे, क्योंकि वो इसी पर तो बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऐसे मिलेगा। अगर एक ही आएगा तो पाई की वैल्यू पुट कर देना, 3.14 पुट कर देना,
और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन नंबर 7, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब किस पर रिवॉल्व हो रहा है? अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो देखो अब इसको ऐसे समझो आप, देखो अब ये साइड है ना 5, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये ऐसे है आपका और ये आपका कुछ इस तरह से है और ये आपका कुछ इस तरह से है। तो ये हो गया ए बी और सी, राइट। ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इस पर रिवॉल्व हो रहा है, तो अब ये दोनों साइडें मूव करके इधर आ जाएंगी। जब वो इस पर रिवॉल्व होगा तो कैन आई से दैट ये तो अभी आपका जो है वो ऐसा है, तो ये वाला पोर्शन जब इधर रिवॉल्व होके आएगा तो ये इधर ऐसे आ जाएगा ना। ये वाला पोर्शन रिवॉल्व होके ये फिक्स रहेगी, ये वाली साइड को फिक्स रखो, ये रिवॉल्व होके इधर आ जाएगा और ये वाली साइड भी रिवॉल्व होके इधर आ जाएगी। जो फिक्स है उसको एज इट इज फिक्स छोड़ दो। तो ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने अगेन इसको ले लिया से ये हो गया ए बी सी लिया था, जैसे आपने इसको क्या लिया था ए बी सी। तो भैया यहाँ पर आपने 5 वाला बी सी था ना, तो एक काम करो, ये आपको इसी हिसाब से तो इसकी नेमिंग करनी है, तो इसको भी आप क्या करो, यहाँ पर राइट एंगल पर बी है तो इसको बी लो, राइट एंगल पर क्या है बी, तो इसको बी लो। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या आ गया आपका सी, यहाँ पर क्या ले लो ए और यहाँ पे क्या ले लो डी। पर अगर आप पॉइंट मेंशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो हमने पॉइंट की कोई बात ही नहीं की है। ऐसे ही देखो, अब इधर देखो, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब ये देखो, ये जो ए बी था आपका, ये क्या था आपका ए बी, ये क्या था आपका ए बी, ये था ए बी और ये क्या है आपका सी, ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो ये 13 है, तो ये भी क्या होगा 13। बी ए क्या आपका 12 है, यहाँ पे डी ले लो, तो ये भी क्या होगा आपका 12 और ये भी आपका क्या बन रहा है कॉन, ये भी क्या बन रहा है आपका कॉन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये भी कौन सी फिगर बनेगी आपकी? कॉन बनेगा। ये भी क्या बनेगा आपका कॉन। तो ये भी आप ए बी भी कितना है 12 और सॉलिड जो यहाँ पे ऑब्टेन होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशन वो भी क्या होगा कॉन होगा। समझ में आ रही है इतनी बात? तो जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर रोटेट किस पर हो रहा था 12 पर, तो आपको इसी साइड को फिक्स रखना है, बाकी दोनों साइड रोटेट करेंगे। यहाँ पर रोटेट किस पर हो रहा है? यहाँ पर रोटेट हो रहा है 5 पर, तो आपको 5 को फिक्स रखना है, बाकी दोनों साइड रोटेट करें। लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखोगे कौन ही बनेगा, दोनों ही केसेस में आप देखोगे क्या बनेगा कौन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। एग्री करते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, यही आएगा आपका। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगेन इट इज इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज आर कितना हो जाए, अब आर कितना है, अब आर आपका है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर आर क्या था आपका 5 सेंटीमीटर। तो आर की जगह आ जाएगा 12, तो मैंने 12 का स्क्वायर कर दिया। और ये जो वॉल्यूम है इसको हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो वॉल्यूम था इसको आपने V1 लिया था, क्या लिया था V1, तो ये हो जाएगा आपका V2 कितना हो जाएगा V2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी, तो ये V1 हो गया, ये कितना हो गया V2। और H की वैल्यू क्या, H वर्टिकल हाइट, H जिस पर वो रोटेट होगा वो H होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर फिक्स क्या था 12, तो 12H था। यहाँ पर फिक्स क्या है 5, तो 5H है। अब H आपका 5 हो जाएगा, तो H की जगह क्या आ जाएगा 5। जिसके अबाउट रोटेट होगा वो आपका H होगा। मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको, रट्टे लगाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली फिगर से समझा रहा हूँ कि अगर इस पर रोटेट हो रहा है तो आप देख सकते हो ये हाइट आ रही है। जब इस पर रोटेट हुआ ऐसे तो ये हाइट बन गई, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया और ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट का तो वॉल्यूम में कोई काम होता नहीं है। ठीक है, अब क्या कुछ कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई, 12 स्क्वायर को लिखोगे 12 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो कुछ कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 4 जा 24, तो V2 आ गया आपका 240 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 240 सेंटीमीटर क्यूब। 12 5 जा 60, 6 4 जा 24, 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ में आ गया? अब देखो ये अगर आपको रेशियो, जैसे कि मैंने कहा जनरली ये क्वेश्चन आता है, दोनों को एक साथ दिया जाता है और रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो ये पाई वाली वैल्यू लेनी है।
240 पाई आएगा, क्या आएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। नाउ अगर सिर्फ अकेला यही क्वेश्चन आता तो आपको पता पाई की जगह क्या पुट कर दोगे। अब यहाँ पर आइडियली यहाँ भी 3.14 पुट कर सकते हो, तो पाई की जगह 3.14 पुट करके जो भी आपका V2 आएगा क्या हो जाएगा 240 इंटू 3.14, 240 इंटू 3.14, तो डेसिमल रिमूव करूंगा 0 से 0 कैंसिल, 314 इंटू 24 करके देख लो, तो ये हो गया आपका, यहाँ कर देता हूँ 314 इंटू 24, 4 4 दा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 और 5 13, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 7 5 3 6, और नीचे 10 है, नीचे क्या है 10, तो ये आ गया 7536 बाई 10, तो विच विल बी इक्वल टू, अगर अकेला क्वेश्चन आएगा सिर्फ यही पूछा जाएगा तब तो आंसर पाई की वैल्यू पुट करके कुछ आप ऐसे दे दोगे, जैसे सिर्फ अगर यही क्वेश्चन आता तो पाई की वैल्यू पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है वो रेशियो वाला आएगा। ये कब करना है, ये वाला स्टेप कब करना है, ये वाला स्टेप था। और मैं क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपको सिर्फ यही निकालना हो, जब आपको सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला जो स्टेप है आपका, ये और वाला स्टेप है तभी करना है आपको जब आपको एक ही पार्ट दिया जाए। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ तक करना है और यहाँ पर ये निकालना है, दैट्स इट। फिर क्या करोगे, रेशियो, नाउ रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो विच विल बी इक्वल टू V1 बाई V2, तो V1 की वैल्यू क्या है 100 पाई, 100 पाई और अपॉन में 240 पाई। तो आपको समझ में आया पाई में क्यों आंसर निकाला था, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 7 है। मेन पॉइंट क्या है इसमें आपका, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, जिस साइड पर रोटेट हो रहा है वो साइड फिक्स रहेगी और वही हाइट होगी। हाइपोटेन्यूज तो बहुत इजी है जज करना, सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। जिसके साइड रोटेशन हो रही है वो साइड आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी उसमें चेंजेस होगा। सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, यानी कि स्लांट साइड, इसका वॉल्यूम में कोई काम नहीं होता। दोनों एक साथ आएंगे तो पाई में ये आंसर निकालना है, अकेले अकेले आते हैं तो पाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। 7 भी क्लियर, 8 भी क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न। हीप ऑफ व्हीट है, ठीक है, किस फॉर्म में है, कॉर्न, तो मैं कॉर्न बना लेता हूं, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न। फिर आपको कहा जा रहा है हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर, तो डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 बाई 2, तो ये रेडियस हो जाएगा। अगर डायमीटर 10.5 है तो उसका हाफ, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है हाइट, हाइट से ये O हो गया, ये A हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया B, तो ये जो हाइट है मीन्स OB, ये हाइट कितनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हाइट कितनी है 3 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो पहले इतना करते हैं, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू एच दैट इज 3, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करता हूँ तो ये 20, ये भी 20, तो यहाँ पर आप देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो गया आपका। उसके बाद 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आई डोंट थिंक और कुछ कैंसिल हो सकता है, तो 11 3 जा क्या हो जाएगा 11 3 जा क्या हो जाएगा 33, 11 3 जा क्या हो जाएगा 33 इंटू क्या हो जाएगा 21, 11 3 जा 33 इंटू क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, और ये हो गया मीटर क्यूब। अब देखो 33 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 3 जा 3, 1 3 जा 3,
2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 9 और 6, तो ये हो गया 693/8 मीटर क्यूब, 693/8 मीटर क्यूब। अब देखो 693 को आप 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, 9 - 4 क्या हो जाएगा 5 और ये हो गया 53। फिर क्या होगा 8 6 जा क्या हो जाएगा 48, 8 6 जा क्या हो जाएगा 48, 13 - 8 क्या हो जाएगा 5, 13 - 8 कितना हो जाएगा 5, तो 53 - 48 हो गया 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा डेसिमल, 8 6 जा क्या हो जाएगा 48, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2 0, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 4 0, 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज जो वॉल्यूम होगा दैट इज V इज इक्वल टू 86.625 मीटर क्यूब, 86.625 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस। आपने इस हीप को कैनवस से कवर किया है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको कवर करोगे तो सिर्फ अपर वाला पोर्शन ही तो कवर होगा, ग्राउंड पे थोड़ी ना कुछ कवर होगा, ऊपर से ढकोगे इसको। तो ये जो शेप होती है ऊपर वाली शेप को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड को हम ए ले लेते हैं विच इज इक्वल टू पाई आर एल। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो आर तो है, पाई भी है, लेकिन एल नहीं है। पहले आपको क्या निकालना होगा एल, आपको क्या निकालना होगा एल, और एल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, we know that L is equal to root r square plus h square। तो L is equal to क्या हो जाएगा रूट r square, r की जगह क्या होगा, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10.5/2 तो क्या होगा 2 5 जा 10 डेसिमल, 2 2 जा 4 2 5 5.25 होगा। तो ये हो जाएगा r की जगह तो क्या आ जाएगा 5.25 स्क्वायर प्लस h की जगह क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, h की जगह क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब 5.25 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 525 को 525 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 द 25, 5 2 द 10 और 2 12, 5 5 द 25 और 1 26, 2 से करोगे 2 5 द 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10। ये भी बात क्लियर है। 5 से करोगे फिर यही आएगा 5 2 6 और 2, तो बेसिकली 5 2 5 और 5 10 और 6 16, 4 और 1 5 7 और 2 2 7 5 6 2 5 2 7 5 6 2 5। तो अब देखो डेसिमल ऐसे है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 27। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 27.5625 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब देखो 27.5625, 9 का मतलब डेसिमल से पहले 9, फिर डेसिमल के बाद 4 0 लगा दो, तो 5 2 6 5 9 और 7 कितना होगा 16, तो 36.5625। तो L इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप कैसे करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपने लिखा 36.5625, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करोगे तो पहले तो सीधा पेयर दिखाई दे रहा 6 6 जा 36, फिर डेसिमल यहाँ आ जाएगा, फिर पूरा पेयर नीचे आएगा दैट इज 5 6, 6 का डबल होता है 12। इसको मैं 1 से भी करूंगा तो भी नहीं जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो दो पेयर जब एक साथ नीचे आते हैं तो पहले यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। अब लास्ट में मुझे 5 दिखाई दे रहा है तो मैं इसको 5 पे ट्राई करता हूँ, तो 5 इसके आगे भी और 5 से मल्टीप्लाई भी, तो 5 5 जा 25, 5 0 था 0 2, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6, जो इससे बड़ा आ रहा है तो किस पर जाना चाहिए 4 पर। तो 4 इसके आगे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 और 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 4 आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली मानते हैं ये हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई हैं,
तो ये आपका हो गया 6.04। तो इसका मतलब जो आपका L है, जो आपका L है वो आ गया 6.04 मीटर अप्रॉक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर की जगह क्या आ जाएगा 5.25 और एल की जगह आ जाएगा 6.04। एल की जगह क्या आ जाएगा 6.04। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये किसी से कैंसिल होगा, इसको कर सकते हैं हम। देखो डेसिमल रिमूव करूंगा, यहाँ 100 आ जाएगा। 7 7 जा 49, 3 और 5 35, 7 5 जा 35, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और कैंसिल कर दो। 2 3 जा 6, डेसिमल एज इट इज 0 और 2 2 जा 4। तो 2 भाई 6.04 को 2 से करोगे तो क्या होगा 2 3 जा 6, डेसिमल ये आ गया। फिर ये 0 है तो 2 0 था 0, फिर ये 4 है तो 2 2 जा 4। ऐसे नहीं होता तो ऐसे करके देख लो, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3.02। अब देखो, अब सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। 11 3 जा 33 इंटू 3.02। तो 3.02 को पहले 302 ही लिखो और मल्टीप्लाई किससे करना है 33 से। 3 2 जा 6, 3 0 था 0, 3 3 जा 9, 3 2 था 6, 3 0 था 0, 3 3 जा 9, 6 6 9 9। तो 3.02 था तो 99.66 मीटर क्यूब एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। Is it clear? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.